हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कोरोना को आए लगभग 1 साल हो गया और जिस दिन से कोरोना हमारे भारतवर्ष में कोरोना ने इंटर किया है, तो और लोगों के साथ होम्योपैथी ने भी और CCH ने और आयुष मंत्रालय ने अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया कि इसमें आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी काम करेगी। इसको हम लोग प्रिवेंटिव की तरीके से यूज़ कर रहे हैं और जो पेशेंट कोरोना की चपेट में आ गए हैं उनको एज ए मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जा रही है। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कोरोना किट में ये सबसे पहली दवाई होती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में हम जानते हैं कि हम जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर करते हैं, किसी रोग के आधार पर नहीं करते। रोग अलग है, उसके बाद हम उस पेशेंट के सिम्टम्स को लेते हैं, उसके सिम्टम्स में ख़ास सिम्टम्स को सेलेक्ट करते हैं, उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं, उसके बाद मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। होम्योपैथी में एक रोग के लिए अलग अलग जो है रोगियों के लिए अलग अलग दवाई होती है। कभी हम टाइफाइड का इलाज टाइफाइड की तरीके से नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से कोविड का इलाज भी केवल कोविड के नाम पे नहीं हो सकता है। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इसको जानते हैं कि क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और अगर सही हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, डॉक्टर हेनीमैन ने अपनी फ़िलॉसफी में एक टर्म दिया है, जीनस एपिडेमिकस। मतलब अगर कोई बीमारी महामारी के रूप में आती है तो उसमें जनरली जो सिम्टम्स आते हैं वो लगभग सभी लोगों में एक जैसे आते हैं। तो वहाँ पर अगर हम उनकी एक जनरल सिम्टम्स लेते हैं और वहाँ से अपनी होम्योपैथी में उन जनरल सिम्टम्स के हिसाब से एक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, तो ये मेडिसिन उस महामारी के लिए जीनस एपिडेमिकस की तरीके से काम करती है। और जब तक कोई हमको स्पेशल सिम्टम नहीं मिलता है या हम केस टेकिंग नहीं करते हैं या हम जो है उसको इंडिविजुअलाइज नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस मेडिसिन को उस महामारी के लिए जनरली प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसी तरीके से आर्सेनिक एल्बम का प्रिस्क्रिप्शन हुआ है जीनस एपिडेमिकस के रूप में, और ये दवा बहुत अच्छी काम भी कर रही है। प्रिवेंशन में भी बहुत अच्छा इसने काम किया है और जो है जो डिजीज़ का ट्रीटमेंट है उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आइए जानते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं, किन लक्षणों के आधार पर इस मेडिसिन का चुनाव किया गया है। मित्रों, होम्योपैथी में हम जानते हैं कि जब हम जो है ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम करते हैं, जब हम ढेर सारे सिम्टम ले लेते हैं तो उसमें उन सिम्टम्स को सबसे पहले रखते हैं, सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हैं जो उसके मानसिक लक्षण है, मेंटल सिम्टम है, दूसरा उसके जनरल सिम्टम्स को, और लास्ट में उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स को प्रायोरिटी देते हैं। तो इस तरीके से सबसे हम पहले अगर हम मानसिक लक्षणों को देखें तो आर्सेनिक का जो बहुत महत्वपूर्ण और सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट मानसिक लक्षण है वो है फियर ऑफ डेथ एंड एंग्शियसनेस। फियर ऑफ डेथ मतलब पेशेंट को लगता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, और फियर ऑफ डेथ द डिजीज इज इनक्योरेबल। उसको लगता है कि जो बीमारी हो गई है मुझको वो इनक्योरेबल है, वो ठीक नहीं हो सकती है और इस बीमारी से मेरी मृत्यु निश्चित है। जब से कोरोना आया है हमारे यहाँ पे, मैं बार बार और भी वीडियो के माध्यम से मैंने कहा है कि कोरोना से बड़ा उसका डर है। फियर इसमें सबसे पहले आया, कोविड बाद में आया। जब से चाइना, अमेरिका, जहाँ से जो है भारत में कोरोना की एंट्री हुई, उसके पहले न्यूज़ चैनल पे ये चलने लगा, उसका डर पहले आ गया, कोरोना बाद में आया। और ये डर इस जो है उसके साथ आया कि इसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है और जो इसको कोरोना हो जाता है वो मर जाता है। तो ये पहले ही हमारी जो मेंटलिटी बन गई, हमारी मानसिकता बन गई। तो ये पहला लक्षण वहाँ से मैच कर गया कि कोरोना इज फेटल एंड इट मस्ट लीड इनटू डेथ। अब हमको बचना नहीं है, अब हमको कोई बीमारी, कोई दवाई हमको बचा नहीं सकती, यहाँ तो दवाई ही नहीं है। तो ये जो पहला मानसिक लक्षण जो कोविड का आया वो आर्सेनिक के इस लक्षण के साथ बिल्कुल फिट बैठ गया। जहाँ फियर आया उसके साथ में आई एंजाइटी। पूरा जो है दिन भर सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर एक तरीके की खबरें चल रही हैं कि इससे इतने लोग मरे, इतने लोग रिकवर हुए, ये नहीं बताया जाता इतने लोग मरे। और जो कोरोना की सेकेंड वेव आई उसमें चूँकि ऑक्सीजन की और बेड की शॉर्टेज हो गई,
लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्ट हुए। तो इस कारण से एक और मैसेज गया पीपल्स के बीच में, और ये न्यूज़ चैनल वालों ने भी बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे लोग ऑक्सीजन कमी की वजह से मर रहे हैं। तो ये जो हमारा फियर ऑफ डेथ था ये और ज़्यादा पक्का हो गया, और ये और ज़्यादा एंजाइटी में बदल गया उन लोगों के लिए भी, ये वो एंजाइटी में जिनको अभी तक ये बीमारी नहीं हुई है। तो यहाँ से एंजाइटी उस पर हावी हो गई। ये दोनों सिम्टम बिल्कुल उसमें फिट बैठ गए। इसके बाद हम आते हैं जो तीसरा सिम्टम है, वो है कोविड का रेस्टलेसनेस। जहाँ पे फियर होगा, एंजाइटी होगी, वहाँ पे रेस्टलेस होना आम बात है। रेस्टलेसनेस होने की वजह से आदमी की नींद चली गई, चैन चला गया। और ये रेस्टलेसनेस जो है ये है मेंटल। सबसे ज़्यादा मेंटली आदमी इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो गया, इतना ज़्यादा पैनिक हो गया कि उसको जो है अब कोरोना के भय ने और ज़्यादा जकड़ लिया। ये सिम्टम एक के बाद एक जो है ऐसे मैच करते चले जा रहे हैं। ये मेंटल सिम्टम्स के बाद हम आते हैं पर्टिकुलर्स पर। अब आप मान लीजिए किसी को कोविड हो गया। कोविड में जो है क्या होता है कि उसको जो हेडेक होता है, फीवर होता है, नाक से पानी आता है, ये सारे सिम्टम्स, और उसके बाद में उसको बहुत तेज़ वीकनेस लगती है। दूसरे या तीसरे दिन कोविड में वीकनेस लगना बहुत ज़्यादा आम है। और वीकनेस विथ रेस्टलेसनेस ये आर्सेनिक का की पॉइंट है। इसके साथ में ड्राइनेस ऑफ माउथ और थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। मतलब उसका मुंह सूखा रहेगा और बार बार उसको प्यास लगेगी, उसका पानी का टेस्ट चला जाता है। ये भी कोविड का सिम्टम है कि टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो पानी उसको अच्छा नहीं लगता, और उसके साथ में वो ज़रा सा पानी पिएगा, उसके बाद जो है वो रख देगा पानी, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद फिर वो थोड़ा सा पानी पी लेगा। अब आते हैं इसके पर्टिकुलर्स पर। जो है नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन से कोविड का ज़्यादातर स्टार्टिंग होती है। पहले उसको सर्दी जुकाम जैसा लक्षण आता है, उसके बाद जो है वो थ्रोट में इंटर करता है और फिर लंग्स पे। तो जहाँ से सर्दी जुकाम जैसा जो सिम्टम आता है, एलर्जी में या सर्दी जुकाम में हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन होती है वो आर्सेनिक एल्बम होती है, क्योंकि वो 90% केसेस को केवल आर्सेनिक एल्बम कवर कर लेती है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर्स पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा सा मैच कर रही है। मेंटल सिम्टम्स पर मैच कर रही है, जनरल सिम्टम्स पर मैच कर रही है, पर्टिकुलर्स पर मैच कर रही है, और ये मेडिसिन 90% केसेज में मैच कर रही है। ये मेडिसिन हमको जो है दी जा रही है प्रिवेंटिव के तौर पर और क्यूरेटिव के तौर पर। तो ये जो है भारत में जो डेथ रेट इतना कम है, जो बहुत ज़्यादा जो इसकी रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, वो इस कारण से है कि हमने जो मेडिसिन सेलेक्ट की है वो बहुत अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट की है, आर्सेनिक एल्बम। और इस मेडिसिन को जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वो सुबह खाली पेट 3 दिन तक वैसे भी ले लें प्रिवेंटिव के तौर पर। और अगर उनको सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण लगते हैं तो 30 में 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार लेते रहें, जब तक कि आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट ना कर सकें। ये तो रही जीनस एपिडेमिकस की बात। इसके आगे मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं कोई समस्या होती है, कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो आप पहले किसी फिजिशियन से संपर्क करिए, उससे अपने सिम्टम्स को डिस्कस करिए, वो जो दवा प्रिस्क्राइब करे उस दवा को आप लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन से बचिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हों और आप एक दूसरी बीमारी की दवा ले रहे हो। आपने आज दूसरी बीमारी का वीडियो देखा, वो मेडिसिन आपके दिमाग में बैठी, आपने वो मेडिसिन ले ली। इससे आप अपने आप का नुकसान कर बैठेंगे। जो नुकसान हो रहे हैं, जो डेथ हो रही है, उसमें इस तरीके के सेल्फ मेडिकेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो इस आशा के साथ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।